रात के घनघोर अंधेरे में एक ट्रक नेशनल हाईवे 16 पर जा रहा था। अचानक से ट्रक ने लेफ्ट साइड का सिग्नल देके रास्ता शॉर्टकट पे मोड़ लिया। ये शॉर्टकट रास्ता जंगल से होकर जाता था, जो कि मेन हाईवे को 50 किलोमीटर दायरे में कम कर देता। यहाँ से अक्सर वही गाड़ियां जाती थी जो स्मगलिंग का काम या गलत काम करते थे। भोलाराम अगर सामान जल्दी पहुंचा देता तो उसे ट्रक का भाड़ा दोगुना मिलता, लेकिन भोलाराम को नहीं पता था कि आज अमावस्या की रात में भोलाराम जिस रास्ते पर चला है वो रास्ता उसके लिए आखिरी रास्ता साबित हो सकता है। बहुत दूर चलने के बाद भोलाराम को एहसास हुआ कि सामने एक माइलस्टोन दिखाई दिया है जिस पर लिखा था मालेगांव। भोलाराम ने मालेगांव का माइलस्टोन पढ़ा और पढ़ने के बाद अपनी गाड़ी तेज भगा दी, लेकिन आधे घंटे बाद भोलाराम देख के चौंक गया कि वो माइलस्टोन दोबारा से भोलाराम के ट्रक के सामने दिखाई दिया। इस तरह दोबारा माइलस्टोन देखने पर भोलाराम चौंक गया और सोचने लगा कि वो तो अभी इस रास्ते से निकला है, फिर लौट कर कैसे आ गया। इसी तरह भोलाराम ने 4 चक्कर लगाए और चारों बार भोलाराम को वही माइलस्टोन दिखाई दिया। भोलाराम ने सोचा इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस जंगल के मायाजाल में फंस चुका है। तभी भोलाराम को सड़क के किनारे एक औरत बैठी दिखाई दी। भोलाराम अपना ट्रक उस औरत के पास जाकर रोका। उस औरत ने सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी और बाल पूरे बिखरे हुए थे। बालों से उसने अपना चेहरा छुपा के रखा हुआ था, जिसकी वजह से भोलाराम को उसका चेहरा दिखाई नहीं दिया। भोलाराम उसके पास गया और भोलाराम ने पूछा कि ये कौन सी जगह है और इतनी रात में आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। भोलाराम उस औरत से बात कर ही रहा था, तभी भोलाराम की नज़र उस औरत के पैरों की तरफ गई, जो पूरी तरह पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। भोलाराम ये देख के घबरा गया और वापस अपने ट्रक की तरफ भागा। भोलाराम अपने ट्रक का दरवाज़ा खोल कर बैठने ही वाला था, किसी औरत के हंसने की आवाज़ आई। भोलाराम, अब तुम भी इस अंतहीन चक्र में फंस चुके हो। अब तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। क्यों वापस वो उसी चक्र में आके फंस गया? आगे क्या हुआ कहानी जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।